बालक राजा ने ना बिलाम करके एक परमेश्वर का दास है जो नबी है, उनके पास है ना एक दूत को भेजता है। वो बिलाम को बुलाओ करके उनसे कहो ये इजराइलियों से पूरा पृथ्वी ढापा गया है, उनसे कोई जीत नहीं सकता, अभी हम लोगों को लड़ने का ताकत नहीं है, तू उन्हें श्राप दे, तब है ना वो लोग श्रापित हो जाएंगे और हम लोग उनसे लड़कर जीत सकते हैं करके बिलाम को बुलवाता है अपने दूत को भेजकर। बिलाम को बहुत सारा भेंट देता है, सोना चांदी वस्त्र बहुत कुछ देता है। तो बिलाम है ना क्या कहता है, जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है उसे मैं श्राप कैसा दूं? परमेश्वर ने ना इनको आशीष का भागी बना दिया है। आशीष ही देने को परमेश्वर ने कहा है, पर श्राप देने को परमेश्वर ने नहीं कहा है। मैं मेरे वचन को बदल नहीं सकता हूँ, पलट नहीं सकता हूँ करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है। बालक राजा को ये नबी जो परमेश्वर का सेवक है बिलाम, इनके मुंह से अगर श्राप वचन निकलेगा तो लोग श्रापित होंगे, आशीष वचन निकलेगा तो वो लोग आशीषित होंगे। इसलिए तू बहुत सारा धन ले, भेंट ले, इन्हें तू श्राप दे, ये लोग श्रापित होंगे तो हम लोग लड़कर जीत सकते हैं करके बोलता है। तो बिलाम है ना, मैं परमेश्वर जो कहने को कहता हूँ वही कहूँगा, पर तू जो बोलता है वो मैं नहीं कह सकता हूँ करके बोलता है। बाद में बिलाम और राजा से कहता है, इनको मैं शाप दे ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये लोग है ना आशीष के भागी है। और 23वां अध्याय 20वां वचन में, मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ, आशीष ही देने को परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। ये लोग आशीष के भागी है, परमेश्वर ने इन्हें आशीष किया है तो इनको कोई बदल नहीं सकता है, कोई वो आशीर्वचनों को पलट नहीं सकता है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग है करके बिलाम है ना बालक राजा से कहता है, शत्रु से। परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, तू है ना ये सारे पृथ्वी के लोगों में, समस्त जाति के लोगों में तू मेरे लिए ना विशेष प्रजा ठहरेगा, मेरा निज भाग ठहरेगा। ये पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तेरे समान, तेरे तुल्य में कोई भी नहीं रहेंगे करके प्रभु कहता है। वैसा आशीष है ना प्रभु इजराइलियों को दिया करके हम लोग देखते हैं। इजराइल देश में वहाँ पर है ना फूल का उत्पत्ति ज़्यादा होता है। वहाँ के फल है ना बड़े बड़े फल रहते हैं। हमारे पास्टर्स लोग जाते हैं ना, वहाँ का जो ग्रेप्स हो गया, वहाँ का जो पोमग्रेनेट, दानिम बोलते, दालिम, अनार है ना, हाँ अनार दालिम, वो सब है ना बहुत बड़े बड़े और बहुत मीठे करके बोलता है। वहाँ पर खजूर हो गया, वहाँ पर ओलिव फ्रूट हो गया। बाकी देशों में से ये जो यहाँ का फल हो गया, फूल हो गया, यहाँ का फसल हो गया, अलग ही है करके बोलते। और वो देश है ना पहाड़ों से, तराइयों से भरा हुआ है। पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम कैसा होगा? नहीं हो सकता है ना। हाँ, वो देश पूरा पहाड़ और तराई, ऐसा ऊंचा नीचा ऐसा रहेगा। ये परमेश्वर का आशीष ही है केवल, और दूसरा कुछ भी नहीं है करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान लोग यहूदी लोग है करके बोलते हैं, और दुनिया में सबसे ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग यहूदी लोग है करके बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लोग यहूदी लोग हैं, जो नए नए मेडिसिन को रिसर्च करने वाले लोग यहूदी लोग हैं। कोरोना आया था उस समय में सबसे पहला वैक्सीन
एंटीबायोटिक बोलते, क्या बोलते, वैक्सीन। हाँ, वो यहूदी लोगों ने ही वो तैयार किया है, और यहूदी लोगों ने ही सबसे पहला ऐसा एक हथियार को, ऐसा एक मशीन को तैयार किया है कि दूसरे देश के लोग, शत्रु, उनके ऊपर जब है ना बॉम्ब को फेंकेंगे, मिसाइल्स को फेंकेंगे, तो हवा में ही उसको ना डिफ्यूज कर देने का, या फिर हवा में ही उसको ब्लास्ट कर देने का सबसे पहला ऐसा एक यंत्र यहूदियों ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नोबेल प्राइज विनर्स भी सबसे ज्यादा यहूदी लोग है करके सर्वे कहता है। नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है करके बोलो तो जो लोग है ना बहुत ज्ञानी होकर, जो है ना लोगों का भला करते, लोगों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट किया रहते हैं ना, वो लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है बोलते। सबसे ज्यादा यहूदी लोगों को दिया बोलते। तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, तू विशेष प्रजा रहेगा, तेरे समानता में पृथ्वी में कोई भी नहीं रहेगा बोलो, उसी तरह से वो लोग आशीष को अनुभव कर रहे हैं। वो लोगों को ना तो श्राप दे करके बिलाम को बहुत सारा धन देकर लेकर जाता है। बिलाम को एक ऊंचे पहाड़ के चोटी के ऊपर लेकर जाके वो लोगों को देख के श्राप दे करके बोलता है। बिलाम बोलता है मैं इन्हें श्राप दे ही नहीं सकता, ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने इन्हें आशीष किया है, उसे कोई बदल ही नहीं सकता है, पलट ही नहीं सकता है करके बोलता। हालेलुया। इजरायली लोग है ना आशीषित हुए करके, वहां पर है ना बिलाम आशीषित देने को परमेश्वर ने कहा है, ये लोग आशीषित लोग है करके कहने के लिए वो इजरायलियों के बारे में कुछ बातों को वहां पर कहता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे तो 21वां वचन में, 23वां अध्याय, गिनती का किताब 23वां अध्याय 21वां वचन। हाँ, हालेलुया। पहला हम लोग देखेंगे तो उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। वो लोग आशीषित है, इसका कारण क्या है बोलो तो परमेश्वर उनके संग है। यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं ना 39वां अध्याय में 2 वचन में, परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, इसलिए यूसुफ एक सफल पुरुष हुआ, वो प्रॉस्पर हुआ, वो बड़ा उन्नति पाया करके हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल 18वां अध्याय में दाऊद के बारे में लिखा रहेगा। दाऊद है ना हर बातों में बुद्धिमानी से चला, इसलिए परमेश्वर दाऊद के संग था, और इसलिए दाऊद है ना बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया करके लिखा गया। परमेश्वर है ना साउल को छोड़ दिया, इसलिए साउल और साउल का परिवार है ना घटते गया घटते गया घटते गया करके लिखा गया। जिनके साथ परमेश्वर रहता है वो लोग बढ़ते रहते, आशीषित होते रहते हैं। जिनके साथ में परमेश्वर नहीं रहता है वो लोग बढ़ते नहीं, वो लोग है ना डिक्रीज होते रहते, घटते रहते वो लोग। तो वहां पर है ना परमेश्वर उनके संग है करके बोलने का कारण क्या है करके वो 21वां वचन में ऊपर देखेंगे तो याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर उनके संग है। मिस्र देश में वो लोग थे ना, मिस्र देश में फिरौन राजा उनके साथ में बहुत अन्याय कर रहा था, उनसे बहुत काम कर रहा था, उनको मार रहा था, सही तरह से उनको खाने के लिए पीने के लिए नहीं दे रहा था, कठिन रीति से बर्ताव कर रहा था, अन्याय कर रहा था। वैसा अन्याय के कामों को ना इजरायली लोग नहीं कर रहे, अन्याय इनमें पाया नहीं परमेश्वर ने, अनर्थ इनमें कुछ पाया नहीं करके कहता है। कुछ
अनर्थ के कामों को, कुछ बुराइयों को परमेश्वर ने ना इनमें देखा नहीं करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसके संग रहेगा बोलो तो, जो व्यक्ति है ना किसी का अन्याय नहीं करता है, जो व्यक्ति है ना अनर्थ के कामों को, अन्याय के कामों को, बुरे कामों को नहीं करता है, परमेश्वर है ना उनके संग रहता है। ये अपन दूसरा राजा 18वां अध्याय में भी हिजकिय्याह के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा राजा 18वां अध्याय 6वां वचन और 7वां वचन। वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा। हाँ, देखो इसलिए परमेश्वर उनके संग रहा। हालेलुया। हाँ, और जहाँ कहीं वह जाता था वह उसका काम सफल होता था। जहाँ कहीं वो जाता था सफल होता था। ऊपर के वचनों में देखेंगे तो हिजकिय्याह के बराबर कोई राजा नहीं हुआ करके लिखा गया। हिजकिय्याह के पहले, हिजकिय्याह के बाद दाऊद राजा, दाऊद के बाद हिजकिय्याह तक, और हिजकिय्याह के बाद अभी तक हिजकिय्याह के समानता में, हिजकिय्याह के बराबर कोई राजा नहीं हुआ, उतना आशीषित हुआ। क्यों बोलो तो परमेश्वर है ना हिजकिय्याह के संग था, इसलिए हिजकिय्याह सफल होते गया, बढ़ते गया, सामर्थ्य बना। क्यों परमेश्वर हिजकिय्याह के संग था करके वहां पर अच्छी तरह से लिखा गया। वो है ना परमेश्वर से लिपटा रहा करके लिखा गया। लिपटा रहना बोलो तो आप समझ रहे हो ना, अपन गले मिलते देखो बच्चों से, वैसा परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए हम लोग, परमेश्वर से दूर नहीं रहना चाहिए। उनका पीछा करता रहा करके लिखा गया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को दिया था वो आज्ञाओं के अनुसार चल रहा था करके लिखा गया। तो ये ऐसा चाल चलन, ऐसा चलन है ना हिजकिय्याह में था करके परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ में था। सब लोग है ना ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर है ना हमारे साथ में। मैं भी कुछ लोगों के घर में विजिटिंग को जाता हूँ ना, बोलते ना मुझको परमेश्वर मेरे साथ है, हाँ परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मेरे को ना अंदर ही अंदर हंसी आता है, सच बोलता हूँ मैं, हंसी आता है। ये लोग धोखा कार्य करके लगता है मेरे को तो। हाँ, ये लोग खुद से बोल रहे हैं परमेश्वर इनके कैसा रहेगा, परमेश्वर उनके साथ में कैसा रहेगा परमेश्वर। वो लोग परमेश्वर से लिपटे नहीं रहा है ना, हाँ कैसा रहेगा परमेश्वर उन लोगों से। परमेश्वर के लिए समय ही नहीं देते, परमेश्वर का पीछा नहीं कर रहे ना, परमेश्वर के आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे ना, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे ना। परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को दिया है वो आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे ना। रविवार के दिन प्रभु को ही समय नहीं देते। अरे एक दिन 1 घंटा इधर बैठते नहीं, घर में फिर क्या करोगे। अभी कल है ना मैं एक अच्छा मैं डेली सेवक लोगों का वचन सुनते ही रहता हूँ। अच्छा बोला एक सेवक ने, जोशुआ सेलमैन ने, क्या करके बोला तो अभी हम लोग बच्चे थे, अभी ये बच्चे लोग हैं, ये लोग डेली खाना खा रहे हैं। हाँ खाना खाते, जो कुछ भी वो लोग को आहार पानी जो कुछ भी खाते रहते, डेली 3 टाइम खाते रहते। तो वो लोग खाते रहेंगे तब जाके बढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना बड़े बोलो तो हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम लोग डेली ये काम करते रहे। कभी भी फास्टिंग प्रेयर्स रहेगा तभी हम लोग नहीं खाते, बाकी के टाइम में खाते रहते। वैसा हम लोग किए करके अभी हम लोग बढ़ गए। उसी तरह से एक व्यक्ति है ना कब बढ़ेगा, कब आशीषित होगा बोलो तो वो है ना डेली कुछ कामों को करना है,
स्टार्टिंग में वो तुरंत है ना वो ग्रोथ दिखाई नहीं देगा, तुरंत है ना वो दिखाई नहीं देगा, सब चीज़ का एक समय रहता है। तो है ना वो डेली हम लोग है ना प्रेयर करना, वचन पढ़ते रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना, डेली आत्मिक भोजन हम लोग खाते रहना। हाँ, ऐसा रहेंगे तो क्या होगा बोलो तो हम लोग का ग्रोथ होते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के संग जो रहेगा, परमेश्वर उसके संग रहेगा। जो परमेश्वर से दूर रहेगा, परमेश्वर उससे भी दूर रहेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर हमारे संग रहना है करके ये आशा से हम लोग है, तो हम लोग परमेश्वर के संग में हमेशा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोग आशीषित हुए, कारण क्या है बोलो तो उनका परमेश्वर यहोवा उनके संग है, उनके साथ है करके बोलता है। और दूसरा पढ़ो आंटी, वही 21वां वचन, 23वां अध्याय, गिनती का किताब 23वां अध्याय 21वां वचन। हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ 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 हाँ, राजघोष उनमें है, राजा की सी ललकार उनमें है करके बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बालक राजा है ना, बिलाम को पहाड़ के चोटी पर लेकर जाके, पहाड़ नहीं, पर्वत के चोटी के ऊपर लेकर जाके इनको देख के श्राप दे करके बोलते, अरे इनको श्राप कैसा देगा रे बाबा, ये देख, थोड़ा देख, इनमें देख, राजा की सी जय ललकार है, राजा जैसा, राजा को जैसे कि जय जयकार करते रहते ना, वैसा ललकार है इनमें। ये लोग और युद्ध नहीं किए, हाँ, ये लोग लड़े नहीं, जीते नहीं, जीतने से पहले ही ये लोगों में वो ललकार दिख रहा है। ये लोगों को कैसा हराएंगे, ये लोग कैसा श्रापित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इजरायली लोग, उनका क्या था परिस्थिति, वो लोग जंगल में जा रहे थे, पर वो लोग को भी फैमिली था ना, बच्चे लोग थे। जब भी बादल हिलता है आगे बढ़ते रहता है, ये लोग भी क्या करने का, वो लोग का जो भी तंबू है, वो तंबुओं को उखाड़ने का, निकालने का, उसको पूरी तरह से पैक करने का, कपड़े को पैक करने का, बच्चों को उठाने का, वो कपड़े को सब उठा के चलो जाते रहेंगे करके जाते रहे। क्या आसान लाइफ है? नहीं ना, ऐसा जी रहे थे। वैसे परिस्थिति में भी ना वहां पर है ना, ये देखो क्या दिख रहा है, राजा किसी ललकार इनमें दिख रहा है करके बोलते। हालेलुया। राजा किसी ललकार बोलो तो आप समझ रहे हो ना, एक राजा आगे जाते रहता है तो हम लोग बोलते रहते हैं ना, बोलो यीशु महाराज की, राजाओं की राजा की, प्रभुओं का प्रभु की, ईश्वरों का ईश्वर की। राजा किसी ललकार। एक देश सैनिक लोग लड़कर जीत कर आते ना, हाँ, जय देने वाले राजा की जय, जय हो जय हो जय हो करके, वैसा ललकार उनमें ना सुनाई दे रहा है करके बोलते। वो लोग और लड़े नहीं, कानान देश में गए नहीं। हम लोगों को भी फिलहाल अपने को कुछ दिखाई नहीं देता रहेगा, फिलहाल अपना जीवन जंगल से यात्रा कर रहे करके ऐसे ही लगता होगा, पर है ना हम लोग विश्वास से हम लोग जीतेंगे। सामने कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी देश आए, कौन सा भी शत्रु आए, हमको जय देने वाला परमेश्वर है करके वो विश्वास से ना हम लोग है ना जय जयकार करना चाहिए। हालेलुया। यरीहो से यरीहो के नगर के पास आए थे, बहुत बड़ा शहर पना, बाढ़, यरीहो का बाढ़ जो है बहुत बड़ा है, बड़ा, हाँ, 3 रथ है ना उसमें चल सकते हैं बोलता है, उतना चौड़ा है वो दीवार। वो दीवार को तोड़ने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर उनको क्या बोला, तुम लोग है ना हथौड़ा बनवा के लो, या फिर तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी हथियार है उससे तोड़ते बैठो करके नहीं बोला। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके खोदते रहेंगे पहाड़ भी, हाँ, खत्म हो जाता है करके बोलते ना, वैसा काम करो एक दिन हो जाएगा करके नहीं बोला प्रभु ने। तुम लोग जय जयकार करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो, भजन गाओ। हालेलुया। ये सामने का बाढ़ नीचे गिर जाएगा।
हालेलुया। हाँ, हम लोग है ना, जब हम लोग को ऐसा मुसीबत आता है, ऐसा तकलीफ आता है, उस समय में हम लोग क्या करते हैं बोलो तो व्याकुल होकर बैठते हैं। ऐसा नहीं बैठने का करके वचन कहता है। उदास होकर बैठते हम लोग, नहीं बैठने का करके वचन कहता है। नेहम्या 8वां अध्याय 10वां वचन में कहता है कि हाँ, परमेश्वर में आनंद करना ही तुम्हारा सामर्थ है, तुम्हारा ताकत है, तुम्हारा दृढ़ है करके बोलता है। वो परमेश्वर का जय जयकार करते रहेंगे, राजा की सी ललकार हमारे में रहेगा, तो एक अद्भुत रीति से एक शक्ति आएगा, एक सामर्थ आएगा हमको। दिल में से सारा दुख निकल जाएगा और सामने कुछ भी होने दो परिस्थितियों, जीतने के लिए प्रभु हमको सामर्थ देगा। कुछ परिस्थिति कैसा है बोलो तो, वो लोग का विश्वास क्या था मालूम है? वो लोग आंखों से देखा है ना, क्या करके मिस्र देश का लोग समुद्र में डूब गया। वो लोग कभी किधर लड़े नहीं। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, जय तुम्हारा है। हालेलुया। अरे युद्ध परमेश्वर का, परमेश्वर लड़ेगा, हमारा काम क्या है? सिर्फ उनका जय जयकार का। वो जब लड़ाएगा आएगा, वो लड़ेगा, वो जय देगा। हाँ, पर उसके लिए हम लोग अभी से जय जयकार करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा अनुभव वो ललकार है ना, बिलाम ने देखा। ये लोगों को श्राप नहीं दे सकते, ये लोग आशीषित लोग हैं। ये लोग परमेश्वर का जय जयकार करने वाला लोग है, ये लोग आशीषित लोग है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ो 22वां वचन, 23वां अध्याय 22वां वचन गिनती। हम्म हम्म हाँ, देखो वहां पर लिखा गया है परमेश्वर ने ही उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आया है। हाँ, वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है करके लिखा गया। तुम लोगों को अभी वो कैसा दिख रहा है मालूम है? ये लोग, हाँ, ये क्या है? ये लोग का डेरा में रहते ये लोग, वो लोग चल चल के थक गए, बच्चे लोग है, पूरा रोना धोना पूरा गड़बड़ी पूरा दिख रहा है। इनका सपोर्ट कोई नहीं है करके ऐसा लगता है। इनका काम है सिर्फ प्रार्थना करना, जय जयकार करना करके, इतना ही लगता है। एक्चुअली अभी है ना, ये लोग ऐसा कमजोर दिखते, समय आता है ना, वो क्या करते, कैसा बन जाते मालूम है? बनेले सांड के तरह, जंगली सांड के तरह बनते करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड। तेलुगु बाइबल में क्या करके बोलो तो जंगली सांड जैसा रफ्तार उसको रहेगा करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। वो कुछ कुछ महीना पहला वीडियो वायरल हो गया था। आधी रात में ऑटो लेकर है ना जा रहे थे लोग, तो है ना एक जंगली सांड रोड पे आके वो है ना पूरा अपना सिंग से ना ऑटो को पलटी कर दिया। बोलते हैं देखो सांड का ताकत कितना है करके। उसको बैल भी बोल सकते हैं ना, बैल भी बोलते हैं ना, बैल भी बोलते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यूनिकॉर्न करके है। यूनिकॉर्न बोलो तो उन दिनों में यूनिकॉर्न रहता था जिसको ना एक ही सिंग रहता था सामने। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो एकदम जाड़ा रहता है। वो सांड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वो सामने वो रफ्तार से भागता है। कभी वो उसको रफ्तार आता है मालूम है? सामने ना जब उसको ना कुछ भी दुश्मन दिखता है, उसके ऊपर हमला हो रहा है करके लगता है ना, वो रफ्तार बढ़ा दे करके, रफ्तार बढ़ाते रहता, वो भागे आगे बढ़ते ही जाता है वो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप कभी भी कुछ देखा रहेगा लगता है आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, बढ़ते रहता है, उसके सामने कुछ भी आने दो, वो अपना सर से क्या करता है, उसको तरह से ऐसा मारता है। मारते वक्त है ना उसका सर फूट जाए, हड्डी टूट जाए, खून आते रहे आंख में से, नाक में से खून आते रहे, तो भी है ना वो पीछे हटेगा नहीं, बोलता है। वो आगे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते आखिरी श्वास तक वो बढ़ते ही जाएगा, लड़ते ही जाएगा। हालेलुया। हाँ, पुराने दिनों में ना ये ऐसे सांडों को ये बैलों को इस्तेमाल करते थे, बोलता है, लड़ने के लिए। तो अरे वो लोग को ना साधारण जैसा लगता है। हाँ,
वो नॉर्मली देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, गाय बैल अपने को नॉर्मली दिखता है ना, साधारण रीति से। जब उसको ना किसी को भी वो बैल को पागल चढ़ जाते, पागल हो जाते तो कैसा हो जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये लोग आगे ही बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग है। तू इनके पीछे क्या पड़ा रे बाबा, तू जा रे बाबा करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है, जान दे देंगे ये लोग, पर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे लोग, आगे की ओर। पौलुस कहता ना, मैं मेरे लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर ही दौड़ा चले जाता हूँ, पीछे मुड़कर मैं नहीं देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे दुख होने दो, क्लेश होने दो, यातनाएं होने दो, पीड़ाएं होने दो, अकाल होने दो, भूख होने दो, प्यास होने दो, चाहे वो तलवार होने दो, वस्त्रहीनता होने दो, कुछ भी होने दो, चाहे जो परिस्थिति है, जो समस्या है, और बाद में जो भविष्य में भी आने वाला है, वो कुछ भी होने दो, दूत होने दो, प्रधान होने दो, मृत्यु होने दो, जीवन होने दो, मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे बढ़ते रहेगा अपना वो युद्ध भूमि में ना, आखिरी सांस तक आगे बढ़ते रहेगा, लड़ते रहेगा। उसको बहुत ज्यादा ताकत है करके बोलते, वैसा ताकत ये लोगों को है। और एक हम लोग पढ़ेंगे तो, हाँ, 23वां वचन, 23वां अध्याय 23वां वचन। हाँ, देखो वहां पर है ना, अच्छी तरह से लिखा गया, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकती, प्रेज द लॉर्ड, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आप समझ रहे हो, ये लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, लोगों से लड़ने नहीं होता है करके, कुछ भी जादू टोना कर, कुछ तो मंत्र पढ़ करके, हाँ, इनको श्राप दे करके लेकर आया। अभी ज्यादातर ऐसे ही चलता है ना, पर लिखा गया ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग हैं, इन्हें आशीष दे करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मैं आशीष ही दूंगा। अरे इनके ऊपर भावी कहना, इनको भविष्यवाणी करना, और इनके विरुद्ध में कुछ मंत्र पढ़ना, जादू टोना करना व्यर्थ है, इनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं, वो काम करता ही नहीं करके बोलता है। मेरे को ना अपना लोग है ना इतना सताता है, पूछो मत बाबा। हाँ, पास्टर प्रार्थना करो, वो लोगों ने कुछ तो टोना, जादू टोना किया रहेगा, लगता हमारे गांव में किया रहेगा, ये किया रहेगा वो। और फिर मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है कि पिछला संडे प्रभु भोजन पिछला संडे ही था ना। हाँ, सुबह 6 बजे मैं उठकर है ना दरवाजा खोला, ये अपना सीढ़ी है ना, दरवाजे के जो सीढ़ी है सामने, पूरा सीढ़ी फुल भर गया है, पूरा सीढ़ी फुल भर गया है। अरे सबका ऐसा है क्या, सिर्फ अपना ही है करके देखो, किसी का भी नहीं, सिर्फ अपना ही है ऐसा। और कुछ तो जलाया हुआ उधर, वो दाग है वो सीढ़ी के ऊपर, कापुर विपुर जलाया रहेगा। एक बार अपना ये सीढ़ी है ना, बाजू का सीढ़ी है टॉयलेट का ऊपर जाने का, वो बाजू में मोटर है, वो मोटर के पास है ना इतना सारा बाल, उसमें कोयला, हाँ, और बहुत कुछ हो, फूल वगैरह बहुत कुछ है उधर। हाँ, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, मेरे विरुद्ध में नहीं किया, समझते हो क्या? अरे मैं आपसे ज्यादा दुश्मनी है मेरे को, दुश्मन लोग बहुत है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पैसा दे के जादू टोना करवाते, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए, कुछ होता ही नहीं मेरे को। भावी कहना व्यर्थ है, विरुद्ध में मंत्र करना, जादू टोना करना व्यर्थ है। क्यों मालूम है? परमेश्वर इनके संग है। हालेलुया। राजा किसी ललकार है इनमें, और ये लोग है ना सांड के जैसा ताकत है इनको, प्रार्थना शक्ति है इनके पास। हालेलुया। और हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है करके। हालेलुया। इस तरह से कहा जाएगा, इनके विरुद्ध में हर शत्रु हार जाएंगे, वो लोग पूरी तरह से मिट जाएंगे, वो लोग कानान देश को अपने अधीन में कर लेंगे, ये लोग पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में श्रेष्ठ ठहरेंगे। सब लोग कहेंगे, पृथ्वी के सब जाति के लोग कहेंगे, अरे परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। क्या काम किया है बाबा।
उस तरह से प्रभु है ना मेरे बारे में, आपके बारे में कहने जैसा हमको प्रभु चलाना चाहिए। लोग हमारे बारे में वैसा कहना चाहिए, प्रभु इनके जीवन में क्या ही विचित्र काम किया कर। प्रेज द लॉर्ड। 24वां वचन पढ़ो। हम्म, हाँ हाँ। हम्म हम्म। हालेलुया। अभी यहाँ पर चौथा देखेंगे तो वो लोग है ना सिंहनी के समान, सिंह के समान है करके लिखा गया। सिंहनी के समान, सिंह के समान वो लोग है ना खड़े हैं करके बोलता है, वहां पर लिखा गया। ये इजरायली लोग है ना कैसे है मालूम है? सिंहनी के समान, सिंह के समान समय आने पर है ना खड़ा होगा। कैसा खड़ा रहता है सिंह? आप लोग देखा रहेगा ना, उसका खड़ा रहने का स्टाइल, उसका राजस्व, उसका मैजेस्टी अलग ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक बार वो गरजने के लिए आता है ना, जब उसको भूख लगता है ना, आहार खाने के लिए जब आता है, तो वो है ना क्या करता है, जंगल में ना एक ऐसा प्रदेश में आता है जहाँ पर है ना एक अच्छा चट्टान जैसा, एक पत्थर जैसा रहता है, थोड़ा ऊंचा स्थान। वहां पर है ना बराबर ऐसा खड़ा रहेगा, पूरा देखते रहेगा, बोलता है हालेलुया। हाँ, सिंह इसलिए राजा है। सिंह के बारे में बहुत कुछ हम लोग ध्यान कर सकते हैं। वो ऐसा खड़ा रहता है, डरता ही नहीं। 28वां अध्याय पहला वचन में लिखा गया है ना क्या करके, नीति वचन में, धर्मी सिंह के समान निडर रहेगा करके। वो है ना खड़ा रह के देखते रहता है। बोलते एक बार ऐसा गरजता, हाँ करके गरजता है ना, 8 किलोमीटर तक है ना वो आवाज जाता है। बोलता है 1 सेकंड के लिए ना वो जंगल ऐसा शेक हो जाता है। बोलता है प्रेज द लॉर्ड। सब प्राणी जहां पर छुपा रहता है ना, सब जानवर लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागना चालू कर देते। वो भागते रहता है ना जानवर लोग, तब जाके ना वो बराबर एक को लक्ष्य करता है, एक को टारगेट करता है, निशाना लगाकर उसको खा लेता है। जब तक है ना वो शिकार कर कर आहार को खाता नहीं, तब तक है ना वो लेटता नहीं। ये स्वभाव है ना इजराइलियों में है। हालेलुया। हाँ, जब तक वो मन में ना एक टारगेट को रखा है, एक लक्ष्य को रखा है, जब तक है ना वो टारगेट को वो पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेता है, वो काम को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक है ना वो सोता नहीं, रेस्ट नहीं लेता है करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो देखो यहूदा के बारे में लिखा गया है, उत्पत्ति का किताब 49 में, 49वां अध्याय, वहां पर भी देखो 49 कितना वचन, 9वां वचन, 49 चैप्टर और उसका 9th वर्स। हाँ, 8 में भी है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ देखो, यहूदा सिंह का बच्चा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सिंह के समान, हाँ, अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। उसको कौन छेड़ेगा? उसका नींद को हाँ कौन खराब कर सकता है, कौन बिगाड़ सकता है? उतना हाँ हिम्मत किसमें, उतना दम किसमें है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो सिंह के समान है, ये लोग निडर है। एक बार टाइम, अभी ये लोग कैसा है, सोया है ये लोग, सोया है ये लोग। तू बोलता है इनको श्राप दे, गड़बड़ी कर करके बोलते है, चुप रहे तू बाबा, वो लोग सोया हुआ सिंह के समान है, सिंहनी के समान। ये लोग उठेगा तो क्या होगा मालूम है? ऐसे चट्टान पर है करके गरजेगा तो हो गया तेरा काम खत्म। जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले, सामने वाला शत्रु को पूरी तरह से मार ना लाए, वो पूरी तरह से जान उसका पूरा खत्म ना करे, तब तक है ना वो रेस्ट नहीं लेता है। ऐसा लोग है ये लोग। तू तो बहुत सावधानी से रहे, बहुत केयरफुल रह करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और एक है ना ये सिंह, इसमें क्या क्वालिटी है बोलो तो, इतना एक्टिव रहने का कारण क्या है बोलो तो, ये ना हर दिन नहीं खाता है बोलता है खाना, आहार है ना हर दिन नहीं खाता है बोलता है, अपने तरह बाकी जानवर लोगों के तरह।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अपने तरह बोलो तो फिर आप ऐसा मत समझो वो लोगों से तोला कर। प्रेज द लॉर्ड। यानी हम लोग मनुष्य लोग 1 दिन में 3-4 बार खाते। बाकी दूसरे जानवर लोग भी वो लोग जब मांगता तभी खाते रहते बोलता है। पर है ना, सिंह ऐसा नहीं करता बोलता। वो है ना, बराबर शिकार करके दूसरा शिकार किया हुआ वो आहार को नहीं खाता है, वो खुद से शिकार करता है और खुद से खाता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो दाऊद के बारे में भी लिखा गया है ना। अहीतोपेल दाऊद के बारे में अब्शालोम से कहता है, क्या करके मालूम है? अब्शालोम है ना, वो लोगों को अपने तरफ कर कर दाऊद को मारने के लिए तैयार हुआ था। तो दाऊद है ना 400 लोगों के साथ में गया। तो हुशाय जो काउंसलर था वो क्या बोलता है, अभी तेरा पिताजी बूढ़ा हो गया है, उसको आसानी से पकड़ कर मार सकते हैं करके बोलता है। तो अहीतोपेल क्या बोलता है मालूम है? ए तेरे बाप के बारे में तेरे को पता नहीं, वो सिंह का सा हृदय है उसका। 400 लोगों के साथ में गया है करके तू समझता है, पर वो किसी के साथ में नहीं रहता है। वो किधर भी गुफा में छुपा रहेगा अकेला। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो किसी ने उसको किसी ने उसको राजा बनाया नहीं, वो खुद है ना अपना ताकत से बनाया। वो सिंह का सा दिल है उसको। वो बराबर वो छुप के किधर रहना है और किधर से शत्रु आएगा उसको पकड़ेगा और इतना क्रूरता से वो मार देता है कि पूछो मत। वो सिंह का सा है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, एक हिम्मत, एक धैर्य, एक साहस उनमें। और एक मैं क्या बोला, सिंह है ना बाकी लोगों की तरह ज्यादा खाता नहीं करके। ज्यादा खाएगा तो क्या होता है, आलसीपन आता है ना, लेजीनेस आता है। तो ज्यादा खाता नहीं बोलता, और ये खुद ही शिकार करके खाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये शिकार करके अपना पेट आहार खाता है ना, पेट भर के वो रेस्ट लेता है, और जो बचा कुछ है बाकी सब जानवर आके खाते हैं। सिंह का कैसा स्वभाव है बोलो तो, ये खा के दूसरे को भी खिलाता है, इसलिए ये राजा है। सिंह से भी बड़े हाइटेड जानवर है, सिंह से भी ज्यादा चतुर है, सिंह से भी ज्यादा ताकतवर चीता है, हम लोग देखते हैं। पर है ना, राजा का वो पद है ना सिंह को ही मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो लोग सिंह के लोग, सिंह जैसा लोग है। 9वें वचन में पढ़ो, 8 और 9 पढ़ो, वही 23वां अध्याय 8 और 9। हम्म 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 हम्म। अरे परमेश्वर ने जिसको श्राप नहीं दिया है उसको मैं कैसा श्राप दूं? परमेश्वर ने जिसको धमकी नहीं दिया है मैं कैसा उसको धमकी दूं? हाँ हाँ। देखो, मैं पहाड़ी से मैं देख रहा हूँ, पहाड़ी के चोटी से देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मालूम है? हाँ हाँ। ये जाति के लोग है ना अकेले रहेंगे। हाँ, अन्य जाति के लोगों के साथ में ये लोग बसा नहीं करेंगे, ये लोग वास नहीं करेंगे, ये लोग है ना अकेला रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। इसलिए ये लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग है करके बोलता है। हम लोग है ना अकेला रहने का कोशिश करना। इसमें ना दो है, एक तो सेपरेटेड लाइफ, सेपरेटेड लाइफ यानी अलगाव जीवन, अलग होकर जीना। सांसारिक लोगों के साथ में मिलजुल कर हमें नहीं रहना है, अन्य जाति के लोगों के तरह हम लोगों को नहीं जीना है। हम लोग है ना एक सेपरेटेड लाइफ जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग है ना मिली जुली हुई प्रजा की तरह ये लोग नहीं रहते, अकेला रहते ये लोग, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलने वाला लोग है। और दूसरा, ये लोग है ना अकेला रहते हैं, जरूरत पड़ने पर है ना किसी के पास है ना मदद के लिए लोग नहीं जाते, परमेश्वर से ही मदद मांगते हैं लोग। हालेलुया। इसलिए ये लोग आशीषित लोग हैं, उनको श्राप नहीं दे सकता है करके बोलता है। आमीन।